हमने जो सोचा क्या वह हुआ? हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वह हमें नहीं मिलता और जो नहीं सोचा होता वही मिल जाता है। पर वास्तव में हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं, परंतु ऐसा आपको नहीं लगता क्योंकि आप सोचते तो कुछ और हैं और आपको मिलता कुछ और ही है। कारण समझ नहीं आता। एक गुरु ने अपने प्रवचन में एक बार कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही और वही हम बनते हैं और वही हमें मिलता है। यह बात वहां बैठे एक युवक के मन में बैठ गई। वह युवक आकर्षण के नियम पर काम करने लगा। जैसा कि कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे और जिस बारे में आप सोचेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे या वह चीज आपको मिल जाएगी। वह युवक दिन रात सोचता रहता कि किसी मार्ग से वह जा रहा होगा और रास्ते में उसे बहुत सारा धन पड़ा हुआ मिल जाएगा और जब वह धन मिलेगा तो उस धन से वह एक बड़ा घर बनाएगा, फिर एक बहुत सुंदर लड़की से शादी करेगा और उसे समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। घर वाले उसकी प्रशंसा करेंगे। दिन रात वह इन्हीं ख्यालों में, इन्हीं सपनों में खोया रहता, इसी सोच विचार में लगा रहता। 1 वर्ष बीत गया लेकिन आज तक उसे कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, कोई खोया हुआ धन उसे नहीं मिला। वह रास्ते पर पूरी नजर रखता कि कहीं जमीन पर पड़ा हुआ धन उसकी नजर से छूट ना जाए, परंतु उसे आज तक 1 फूटी कौड़ी भी जमीन पर पड़ी हुई नहीं मिली थी। अब वह परेशान रहने लगा। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए और अब उसके घर वाले भी उसे ताना मारने लगे, भला बुरा सुनाने लगे कि तू कुछ करता क्यों नहीं, कब तक यहीं घर पर पड़ा पड़ा खाता रहेगा। उस गांव में उन गुरु का एक बार फिर से आगमन हुआ। जब उस युवक ने यह सुना तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधे गुरु के पास पहुंच गया और उसने कहा, क्या जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं और वही हमें मिलता है? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे ही हम बनते हैं और वही हमें मिलता है। युवक ने कहा, तो फिर 2 साल से मैं जो सोच रहा हूँ ना मैं वैसा बन रहा हूँ और ना ही वह मुझे मिल रहा है। गुरु ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? युवक ने कहा, 2 वर्षों से मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे कहीं से बहुत सारा पड़ा हुआ धन मिल जाएगा और मैं एक सुंदर युवती से विवाह करूंगा और समाज में मेरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बस इतना सा ही चाहता हूँ। गुरु हंसे और कहा, पुत्र, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें मिलता नहीं है। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे ही बनते हैं, वही मिलता है। गुरु ने कहा, वह तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, हम वैसे ही बनते हैं और वही हमें मिलता है। युवक ने कहा, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, सोच और सोचने में फर्क होता है। सोच अंतर मन में चलती है, उसी सोच से विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं विचारों से तुम कर्म करते हो और उन्हीं कर्म से तुम्हें वह मिलता है जिसके लायक तुम बन गए हो। परंतु सोचने में यह होता है कि हम ऊपर ऊपर बहुत कुछ सोचते हैं और इसका हमारे अंतर मन से कोई संबंध नहीं होता। इसका संबंध हमारी वर्तमान की परिस्थिति से होता है और हमारी वर्तमान की स्थिति स्थिर नहीं होती, वह बदलती रहती है, तो हम अलग अलग सोचते भी रहते हैं। सोचने का हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, परंतु सोच का हमें पता नहीं होता। भीतर से हम क्या हैं यह हमें कभी पता नहीं होता। जो हम भीतर से होते हैं वही हमें मिलता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। कभी आप कहते हैं कि सोचने से मिलता है और कभी आप कहते हैं नहीं मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है, साफ कीजिए। गुरु ने अपनी झोली से एक बीज निकाला और युवक को दिखाते हुए कहा, इस बीज को देख रहे हो, क्या तुम जानते हो कि यह किस चीज का बीज है? युवक ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह सोचो कि यह एक मीठे फल का बीज है और यही सोचते सोचते तुम इसे जमीन में लगा दो। इसकी खूब देख रेख करो और रोज यह सोचो कि यह मीठे फल का बीज है, जब तक कि इस पर फल ना लगे। अपनी पूरी सोचने की ताकत इस पर लगा दो। 3 महीने में यह बीज अंकुरित होकर बड़ा हो जाएगा और इस पर फल भी आ जाएगा। 3 महीने बाद मैं वापस आऊंगा, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस युवक ने वह बीज जमीन में लगा दिया और वह रोज सोचता कि इस पर मीठे फल लगेंगे। 3 महीने बाद उस पौधे पर कुछ फल लगे। फल देखकर वह खुशी से नाच उठा और उसने तुरंत एक फल तोड़कर खाया। वह फल बहुत ही कड़वा था और उसे खाने के बाद वह बीमार पड़ गया। गुरु भी उसी समय गांव में वापस आ गए थे। वह युवक के पास पहुंचे। युवक बीमार था। गुरु ने कहा, क्या वह मीठे फल का बीज था?
क्या तुम्हारे सोचने से उस बीज पर कोई फर्क पड़ा या उसके फल पर कोई फर्क पड़ा? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह तो कड़वे फल का बीज था। मेरे सोचने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे खाकर तो मैं बीमार हो गया। गुरु ने उस युवक को एक औषधि दी, जिसे खाकर वह युवक स्वस्थ हो गया। तब गुरु ने कहा, हम अंतर से जैसे होते हैं वैसे ही बनते हैं। जैसे वह बीज सोचने से मीठे फल का बीज तो नहीं बन गया, पर उस बीज और हम में एक अंतर है। हम चाहें तो अंतर से बदल सकते हैं। हम कड़वे से मीठे और मीठे से कड़वे हो सकते हैं, पर सब कुछ अंतर में होना चाहिए। बाहर बाहर करने से कुछ नहीं होने वाला। युवक ने कहा, गुरुदेव, अंतर से कैसे बदला जाता है ताकि जो हम चाहें वह हमें मिल सके? गुरु उस युवक को अपने साथ एक चट्टान के पास ले गए। वहां पर पहुंचकर गुरु ने युवक से कहा, इस चट्टान पर अपना नाम लिख दो। युवक ने एक कोयला लिया और उस चट्टान पर अपना नाम लिख दिया। गुरु ने उस लिखे हुए नाम पर पानी फेंक कर मारा और वह नाम मिट गया। गुरु ने कहा, कहाँ लिखा है तुम्हारा नाम? ऐसा लिखो कि कभी ना मिटे। तब वह युवक एक ऐसा पदार्थ लाया जिससे लिखने पर वह पानी से नहीं धोया जा सकता था। अपना नाम चट्टान पर लिखकर युवक ने कहा, लीजिए गुरुदेव, अब यह नहीं हट सकता। पर गुरु उस पदार्थ का तोड़ जानते थे। गुरु ने बहुत आसानी से एक कपड़े की सहायता से वह नाम मिटा दिया। गुरु ने कहा, ऐसा लिखो जो मिटे ना। युवक को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चट्टान पर अपना नाम कैसे लिखे कि वह मिटाया ना जा सके। तब गुरु ने अपनी झोली से उसे एक हथौड़ी और छेनी देते हुए कहा, इससे अपना नाम लिखो। युवक ने हथौड़ी और छेनी के माध्यम से उस चट्टान पर अपना नाम लिखा। लिखा हुआ नाम देखकर गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, पर देखते हैं यह कितनी दूर से दिखाई दे सकता है। नाम बहुत छोटा लिखा गया था, इसलिए थोड़ा सा ही पीछे हटते वह दिखना बंद हो जाता। गुरु ने कहा, इस नाम को इतना बड़ा लिखो कि यह दूर से अलग दिखाई दे। यह सुनकर उस युवक को पसीने आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, समय लगेगा और चोट भी लग सकती है। गुरु ने कहा, अगर तुम यह कर सके तभी तुम यह समझ पाओगे कि अंतर से अपने आप को कैसे बदला जा सकता है ताकि जो हम चाहें वह हमें मिल सके। युवक ने साहस करके चट्टान पर अपना नाम लिखना शुरू किया। हथौड़ी और छेनी के माध्यम से वह चट्टान को काटता रहा। लगातार 10 दिन उसने चट्टान को काटा। ऐसा करते हुए वह बुरी तरह थक गया। कई बार वह चोटिल भी हुआ। कई बार उसके मन में ख्याल आया कि वह क्या फालतू के काम में लगा हुआ है। इतनी मेहनत किसी और के लिए करता तो धन मिलता, घर वाले भी खुश हो जाते। परंतु फिर भी वह लगा रहा और आखिरकार उसने इस चट्टान पर अपना नाम लिख दिया। नाम इतना बड़ा लिखा गया था कि वह बहुत दूर से दिखाई दे जाता था। 10 दिन बाद गुरु ने उस युवक से कहा, जैसे इस चट्टान को काट कर तुमने अपना नाम लिखा है और इस चट्टान को एक नाम दिया है, वैसे ही अपने भीतर भी हमें इतनी ही मेहनत से सोच को बदलना पड़ता है। यह मात्र सोचने से नहीं होता, इसे करना पड़ता है। और जब ऐसा किया जाता है तब हम कई बार चोटिल होते हैं, संकट में फंसते हैं। लगता है कि हम फालतू का काम कर रहे हैं, जो था वही बेहतर था। परंतु जब हम इस तरह की बातों पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ते हैं तब हम अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं। और जैसा हमने अपने आप को परिवर्तित किया है वैसे ही हम हो जाते हैं और वैसा ही हमें मिलता है। नहीं तो जो हम हैं, जिस लायक हम हैं, वही हमें मिलता है। उस युवक को गुरु की बात समझ आ गई थी। तब वह मेहनत करने लगा। मान, पद, प्रतिष्ठा यह उसने अपने मन में बसा लिए थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत से उसे धन की प्राप्ति हुई। समय बदला और उसे एक रूपवान लड़की भी मिली। जो घर वाले उसे ताना मारते थे वह भी उसकी प्रशंसा करने लगे। समाज में उसने अपनी जगह बना ली। यह बात बहुत सही है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और वही मिलता है। पर आप वही सोचते हैं जो आप होते हैं, उससे अलग आप नहीं बढ़ पाते। इसलिए कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं, क्योंकि जो अंदर से आलसी हैं वह कितना भी धन के बारे में सोचें, उन्हें आलस के अलावा कुछ और नहीं